आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया बुधवार 17 जून 2026 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 37 डिग्री है। आसमान में बादल हैं। AQI का स्तर 81 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंकरन। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करने से पहले आइए आज की प्रस्तुति की कुछ विशेषताओं का अवलोकन करते हैं। सबसे पहले हम प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करेंगे। तत्पश्चात पुष्टि सृष्टि में विगत सोमवती अमावस्या अर्थात पुरुषोत्तम मास के तहत छेले दिवस हुए मनोरथों के दर्शन करेंगे। जो दर्शन अभी आप कर रहे हैं यह श्री वल्लभ धाम हवेली नैरोबी से हैं, जिसमें छेले दिवस सोमवती अमावस्या को अन्नकूट का मनोरथ किया गया था। प्रभु श्रीनाथ जी के नित्य दर्शन करने, पुष्टि मार्ग की परंपराओं की विशिष्ट जानकारियों के लिए और देश विदेश की पुष्टि मार्गीय हवेलियों के दर्शन करने के लिए जुड़े रहिए दिव्य शंखनाथ के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है, इन दिनों प्रभु श्रीनाथ जी में ज्येष्ठ मास की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। ये श्रृंगार प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकायत श्री की आज्ञा से तत्सुख की भावना से धराए जाते हैं। आइए हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। चंदन की खोर किए, चंदन घस अंग लगा, चंदन की खोर किए, चंदन घस। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने नूपुर, पैंजनिया और बिच्छियां धारण की हुई हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को
किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज शरबती रंग की मलमल से सिद्ध की हुई पिछुआई सजाई गई है। विशेषता यह है कि पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी से सुशोभित है। प्रभु के समक्ष पधराए खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। श्री जी के सन्मुख गादी, तकिया और चरण चौकी सहित पड़घाजी आदि भी पधराए हुए हैं। गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है, तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मड़ी हुई है। श्री जी के सन्मुख रजत से सिद्ध किए हुए 3 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी, दूसरे पर श्वेत माटी का कुंजा और तीसरे पर झारी जी पधराई हुई है। गादी जी पर ही 2 गुलाबदानियां भी पधराई हुई है। वहीं धरती पर रजत की दृष्टि जी पधराई हुई है। अब श्री जी ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को सभी वस्त्र शरबती रंग की मलमल से सिद्ध किए हुए अंगीकार करवाए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज धोती अंगीकार करवाई है। धोती के साथ प्रभु को पटका भी अंगीकार करवाया गया है और ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। इन दिनों प्रभु को ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं, अतः संपूर्ण पीठिका जी के दर्शन हो रहे हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को उष्ण काल में धराए जाने वाले हल्के छेड़ान के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें प्रभु को श्री कंठ में कंठी एवं हार अंगीकार करवाए गए हैं, तो बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं भी धराई गई हैं। प्रभु को धराए गए ये सभी आभरण उष्ण काल के मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। प्रभु को धराई गई माला जी एवं हार पर नीचे पदक लगे हुए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को ग्वालपगा का साज धराया गया है, जिसके तहत शरबती रंग की ही मलमल का ग्वालपगा धराया है। ग्वालपगा मोतियों तथा किनारी से सुसज्जित है। ग्वालपगा पर मोतियों से ही सिद्ध पगा चंद्रिका धराई है, साथ में दाईं ओर मोतियों से सिद्ध लूम भी धराई है। बाईं ओर शीश फूल धराए गए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री कर्ण में प्रभु ने आज मोतियों से ही सिद्ध किए हुए उष्ण काल के एक जोड़ी कर्ण फूल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको अंगीकार किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने गुंजामाला के साथ श्वेत, पीले, लाल, गुलाबी एवं पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी अंगीकार की हुई है। इनमें श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की प्रधानता है। श्री जी के दाएं श्रीहस्त में आज गंगा जमुनी वाली वेणु जी धराई गई हैं, जिसके साथ
3 कमल की कमल छड़ी भी धराई है। कटी पर भी प्रभु को गंगा जमुनी के ही वैत्र जी धराए गए हैं। प्रभु के श्री चरणों के फिर से दर्शन करें तो श्री जी ने मोतियों से ही सिद्ध किए हुए नूपुर, पैंजनिया और बिच्छियां धराई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों के सुंदर छोगाजी धराए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है, उसमें पट उष्णकाल का चीड़ के मोतियों से सिद्ध किया हुआ और गोटियां बाघ बकरी के चित्रांकन वाली पधराई गई हैं। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत अर्थात चांदी से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग दर्शन एवं संध्या आरती दर्शन में प्रभु के नित्य नियमानुसार आरती भी उतारी जा रही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय मेरे कुल कलीमल सब ही नासे, श्रृंगार के समय प्राणपति विहरत श्री यमुना। राजभोग में धरे पखोआ मोर को, भोग दर्शन में हो क्यों जाऊं री खिरक। संध्या आरती में गोविंद गायन की पीठ पर शयन के समय ललित सौरभ श्री वृंदावन मान के पद में मनाए लीजिए आप ही आए। पोढ़वे के पद में पोढ़िए पिय कुंवर कन्हाई कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। उष्णकाल होने से प्रभु की सेवा में कुछ विशेष भी होता है, जिसके तहत प्रभु श्री जी के निज मंदिर के सभी द्वारों पर खस के पर्दे लगा दिए गए हैं और हर घंटे इन पर्दों पर छिड़काव होता रहता है। श्री जी के सन्मुख फव्वारे भी पधराए जाते हैं, जिससे शीतल पवन बहती रहती है। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। ऋतु परिवर्तन होने के कारण प्रभु की भोग सेवा में अब फलों का उपयोग अधिक होने लगा है और मौसमी फलों का प्रभु को भोग अरोगाया जा रहा है। इनके साथ प्रभु को इस ऋतु में अरोगाए जाने वाले विशेष संधाना अर्थात आचार भी अरोगाए जा रहे हैं। विशेष में उष्ण काल में शीतलता प्रदान करने की भावना से घुला हुआ लड्डू के रूप में सतुआ अरोगाया जा रहा है। पतला पनिहारा भी प्रभु को विशेष रूप से अरोगाया जाता है। मनोरथी होने पर प्रभु को चंदन समर्पण का मनोरथ भी होता है और प्रभु को चंदन भी समर्पित किया जा रहा है। शीतलता प्रदान करने की भावना से ही मंदिर में छिड़काव भी किया जाता है। प्रभु की पंखा सेवा भी होती है। इन दिनों श्री जी में पुष्पों का विनियोग भी अधिक होता है और फूल मंडली, फूल के बंगला
खस के बंगला जैसे मनोरथ होते हैं। इस प्रकार के मनोरथों का वैष्णवजन लाभ ले सकते हैं। विशेष में जब मनोरथी हों तो प्रभु को प्रातः धराए गए वस्त्र श्रृंगार जैसे ही कलियों के वस्त्र श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। आइए प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के ताजा हालचाल देख लेते हैं। देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। झूलत सुरंग हिडो रे गोपाल सब ब्रजा जन ठाड़ी आस पास सब ब्रज जन
गरज घटा गान को ब्रजपति श्री गिरिधर लाल छवि निरख निरख प्रण को रे निरख निरख प्रण को रे गोपाल लाल झूलत सूर गहिड़ो आस पास सब ब्रज नयन आरी गरज घटा गान को ब्रजपति श्री गिरिधर लाल छवि निरख निरख प्रण तोरे गोपाल लाल झूल सोरंग हीरो झूलत झूलत सुरंग रे गोपाल लाल झूलत सुरंग झूलत सुरंग झूलत सुरंग हिंडोरे मंगल रूप निदान सामरो मंगल रूप निदान मंगल रूप निदान सामरो मंगल रूप निधान जादीन ते हरि गोकुल प्रगटे दिन दिन होत कल्याण दिन दिन होत कल्याण सामरो मंगल रूप निधान
सब याम रैन दीना सब याम श्री भट्ट के प्रभु नैन भर देखो पीतांबर घनश्याम पीतांबर घनश्याम सामरो मंगल रूप निधान मंगल रूप निधान सामरो मंगल रूप निधान मंगल रूप निधान सामरो मंगल रूप निधान बैठ रहूं श्याम गुण सिमरो रैन दीना सब याम रैन दीना सब याम रैन दीना सब याम श्री भट्ट के प्रभु नैन भर देखो पीतांबर घनश्याम। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।